हाँ, ये ध्यान देंगे मेंसुरेशन आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये चैप्टर 3D होता है और कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यूब में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कि आखिर क्यूब का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। 3D है, इसमें 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। अब ध्यान देंगे कि यह क्यूब हो गया। ध्यान कहता है कि सबसे पहला इसमें होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना तो हम बता दें कि वैसे फिगर 3D ऐसे भी हो गया तो समझिए कि वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि वैसा फिगर जिसमें हवा या पानी को भर सकते हैं, उस फिगर को, उस शेप का हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन का मतलब होता है क्षमता। क्षमता, कैपेसिटी। कोई भी बर्तन आप ले लीजिए जो घनाकार हो, घनाकार का हो, जिसमें हवा या पानी तो भर सकते हैं, तो उसका आयतन भी हम निकाल सकते हैं, उसका क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे क्लासी है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, क्लासी है, तो क्लास में पानी तो नहीं भरा है, लेकिन इसमें हवा तो भरा हुआ है। तो हवा भरा है तो इस क्लास का निश्चित रूप से आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी क्षमता क्या है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ घन है। अब दूसरी चीज बता दें कि शेप दो तरह का होता है, एक पैरेलल फिगर होता है और एक अनपैरेलल होता है। एक होता है जो पैरेलल होना चाहिए और एक होता है जो अनपैरेलल। मान लेते हैं कि इस तरह का। पैरेलल का मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, अनंत तक। और अनपैरेलल का मतलब कि वह कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर जाए, तो वह अनपैरेलल होता है। तो पैरेलल और अनपैरेलल पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ घन है, तो घन आपका जो है वो पैरेलल फिगर है। पैरेलल फिगर का मतलब कि जैसा बेस हो वैसा ही उसका टॉप शेप हो, जैसा आधार हो वैसा ही उसका ऊपर तक होना चाहिए। तो इसका देखिए आधार भी वर्ग के आकार का है और इसका शीर्ष का शेप भी जो है सतह, वह वर्ग ही है। अतः यह पैरेलल फिगर है। सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं शंकु में। शंकु आपका देखिए पैरेलल फिगर नहीं आता है, इस तरह का बनेगा, तो यह पैरेलल फिगर नहीं है। नीचे इसका वृत्त है और ऊपर पॉइंटेड हो जाता है, तो यह पैरेलल फिगर नहीं है। तो पहचानने का दो तरीका, पैरेलल और अनपैरेलल। पैरेलल का मतलब जैसा उसका आधार वैसा ही शीर्ष होना चाहिए। तो पहला बात है घन, वॉल्यूम। अब पैरेलल फिगर का वॉल्यूम यानी कि आयतन। पैरेलल फिगर, घन कैसा है, पैरेलल फिगर है, तो पैरेलल फिगर का आयतन क्या हो जाएगा। हमेशा पैरेलल फिगर का आयतन, हमेशा कोई भी शेप हो, चाहे वह बेलन हो, चाहे वह घनाभ हो, चाहे घन हो, चाहे और ट्रायंगल के आकार का प्रिज्म, पिरामिड, ये सब जब आगे पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे कि हमेशा आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हमेशा। अब बात है कि यहां पहचानना है कि आधार मेरा कैसा है। तो आधार यहां देखिए वर्ग के आकार का है। वर्ग से घन का निर्माण होता है और घन आयत से घनाभ का निर्माण होता है। तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम या तो ऊंचाई अभी रहने दीजिए। अब भुजा, भुजा को हमेशा मानते हैं कि ए है, भुजा को माना कि भुजा ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई भी इसमें ए ही होगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों घन में बराबर होता है। तो जब चौड़ाई भुजा जब मान लिए ए, तो उसका ऊंचाई भी यही होगा, तो ऊंचाई ए हो जाएगा बराबर ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। आयतन क्या हो गया, भुजा क्यूब। अब आ जाइए, कहता है कि क्षेत्रफल के रूप में आ जाइए। अब क्षेत्रफल यहाँ पर समझिए, कहता है कि इसमें 6 सतह है। घन में कितने सतह होता है, 6 सतह। तो 6 सतह जो है वो वर्ग है। 6 सतह जो ऐसे है वर्ग है, 6 सतह यहाँ है वर्ग के आकार का। आप जानते हैं कि एक सतह का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसमें 6 सतह है,
ऊपर नीचे और 4 दीवार। अपने क्लास में ही देखिए इसमें 4 दीवार है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 6 सतह हो गया। फर्क इतना है कि 6 सतह जो है इक्वल है, बराबर है, वर्ग है। वर्ग का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका हुआ, एक सतह का। इसमें 6 सतह है तो 6 गुना ए स्क्वायर कर दिए, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहेंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर। यदि आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल कहे बहुत तरह के क्वेश्चन अब इसमें बनता है। मान लेते हैं कोई संदूक है, कोई बक्सा है, कहेगा कि उसमें ढक्कन नहीं है, तो भैया ढक्कन नहीं है मतलब कि 5 सतह बचा हुआ है, ऊपर वाला ढक्कन को हटा दीजिए। अपने घर में देखिएगा कि संदूक है, बक्सा है, रहता है घन के आकार का। घन के आकार मतलब जितना लंबा उतने चौड़ा और उतना ही गहरा होना चाहिए। तो यदि आपसे कहेगा कि हमको उसको बाहर पेंट करना है, कलर करना है, नीचे भी कलर करना है, लेकिन उसमें ढक्कन नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ है। तो जब ढक्कन नहीं है तो आपको पेंट करना है बाहर तो 5 ही सतह में न करिएगा, 4 गो दीवार करिएगा और 1 गो नीचे करिएगा, 5 सतह। तो वहां क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 5 गुना ए स्क्वायर हो जाता। बोलिए सपोज दैट यदि कहे कि नीचे भी सतह को नहीं करना है और ऊपर ढक्कन भी नहीं है, तो अब आप दिमाग लगाइए कि 4 सतह उसमें सिर्फ करना हो जाएगा, चारों तरफ जो चारों दीवार है उसी को पेंटिंग कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी जितने सतह को कलर करेंगे, जितने सतह को पेंट करेंगे, उतना गुना हम ए स्क्वायर कर देंगे, चूंकि एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए घन। घन में थोड़ा सा और देख लीजिए, घन का विकर्ण। जैसे एक क्लास है, मान लेते हैं इस कोने से लेकर वहां ऊपर की ओर ऐसे ले लीजिए, ऊपर की ओर ऐसे, तो यही क्या इसका विकर्ण कहलाता है। तो नीचे वाला जो सतह है, थोड़ा मिटा दें, नीचे का जो सतह है वो क्या है, देखिए वर्ग है। अब वर्ग में वर्ग नीचे है तो इसका भी विकर्ण होगा, विकर्ण हो गया। नीचे का सतह का मैं अभी ले रहा हूं, नीचे के सतह वर्ग है, वर्ग में ये क्रॉस में क्या हो गया, विकर्ण हो गया। जरा ये देखिए कि ये वाला ए है, ये वाला ए है, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज से आप जानते हैं कि लंब, आधार और ये क्या हो गया, विकर्ण। कर्ण, जिसको समकोण त्रिभुज में कहेंगे कि कर्ण है, लेकिन नीचे वाले सतह का यह विकर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये नीचे वाली हो गया। अब कहता है कि ऊपर से जरा देखिए, ऊपर से हमको ओरिजिनल तो घन का विकर्ण चाहिए, तो घन का विकर्ण में भी फिर देखिए कि हाइट ए हो जाएगा और नीचे वाला आधार क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2a लिख सकते हैं, और ये a हो गया। यही क्या विकर्ण, जो दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे वह घन का विकर्ण हो गया। पहले तो ये नीचे वाले सतह का विकर्ण निकाले, अब ये टोटल घन का विकर्ण हम निकाल रहे हैं। तो इसका विकर्ण भी वही रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में होता है। तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ये देखिए रूट 2a का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, रूट 2a स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, क्या करिएगा, रूट 2 का स्क्वायर तक 2a स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया टोटल, रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, रूट 3a हो गया। अतः यही हो गया घन का विकर्ण, रूट 3a। थैंक यू।